पुराने काल में चौथी कक्षा में एक पढ़ाई पढ़ी होगी, लेसन आता था किताब में, मराठी में भी आता था, वो हिंदी में भी था। लेसन नंबर तो अभी मैं क्या बताऊं कौन से लेसन नंबर पर था, पर मैं बताना चाहता हूं कि लेसन नंबर 8वें पृष्ठ पर मैंने जो कहानी पढ़ी वो कहानी का नाम है कछुआ खरगोश की दौड़। खरगोश और कछुआ की दौड़। अब आप समझ गए, मराठी में भी था वो तो। अब आप सब लोग बताइए, कछुआ खरगोश की दौड़ में किसकी विजय हुई? कछुआ की विजय हुई। अच्छा, तेज दौड़ने वाला कौन था उसमें? खरगोश। खरगोश परास्त कैसे हो गया फिर कछुआ से? खरगोश को ये ईगो हो गया, अभिमान हो गया कि कछुआ ऐसे रेंग रेंग के धरती पे खसड़ के चल रहा है, उसका बाप भी मुझे छू नहीं सकता। अभी तो किलोमीटर पीछे है, तब तक हम क्या करेंगे? दौड़ के बराबर में दिखेगा, फिर छलांग मारेंगे, भड़क से आगे निकल जाएंगे। तब तक आराम। पेड़ के नीचे खरगोश लेट गया, थकान होने के कारण नींद चली गई, नींद आ गई उसको। और जब नींद आ गई तो समय से नींद नहीं खुली। कछुआ धीरी गति से ही खरगोश से आगे निकलकर जीत गया, विजय प्राप्त कर गया रेस में, दौड़ में। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत उतावला होने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा यश, ज्यादा जय जय पाने के चक्कर में नंगे उघाड़े बदमाश होने की जरूरत नहीं है। आप श्रृंगार में भी वायरल हो सकते हैं, सजावट में भी वायरल हो सकते हैं, अद्भुत अपनी संस्कृति के लिए भी आप वायरल और पहचान बना सकते हैं। आप स्वयं की संस्कृति से भी छाए रहेंगे दुनिया में। आवश्यकता नहीं है कि आपको कुछ उत्पात करना पड़े अपने आप को समाज में लाने के लिए। एक आदमी दुष्टता से भी पहचान में आता है, एक आदमी सज्जनता से भी पहचान में आता है। दुष्टता की पहचान थू थू की शिकार हो जाती है और सज्जनता की पहचान जय जयकार की शिकार हो जाती है, मोहताज हो जाती है। जय हो, जय हो, जय हो। अब बोलो, आदमी दुष्ट भी खूब वायरल होता है, प्रसिद्ध होता है। बंबई में ताज होटल पर आक्रमण किया आतंकवादियों में से एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया, कसाब को, वायरल हो गया बिना पैसे के। अभी टीवी वालों को, इंडिया टीवी, आज तक, इनको आप बुलाओ आश्रम पर तो इनको 2-2, 4-4 लाख रुपए होना तो आएंगे, तो वायरल करेंगे, तो डालेंगे कथा को, नहीं तो नहीं डालेंगे। अच्छा बताओ, कसाब ने एक नया पैसा नहीं दिया और 3 महीने तक चलाया लगातार। जैसे नवंबर आता है, 26 नवंबर आता है, कसाब चालू हो जाता है टीवी पे। ताज में आतंकी हमला हुआ, उसकी पुण्य स्मृति आती है, कसाब चालू हो जाता है। सब टीवी मीडिया वाले सब चलाने लग जाते हैं मुफ्त में। और हम कहें भाई हमें चलाओ साधना वालों, हमें चलाओ संस्कार वालों, तो भाई लाओ पैसे, लाओ पैसे, लाओ पैसे, लाओ। कुल मिलाकर यह है कि कसाब जैसा कुछ कर दो, किसी को बाजार में ढर चला दो, गन चला दो बाजार में, 10-20 को मार डालो, सारा मीडिया, सारा तंत्र, सारे अफसर अपने पास आ जाएंगे, आपको जो भी होगा। पर कुल मिलाकर समझाने का तरीका यह है कि जितनी बार भी ताज होटल में शहीद होने वालों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उतनी बार कसाब को गालियां पड़ेंगी, उसके ऊपर थूका जाएगा। कोई कितना भी वायरल हो जाए खराब काम करके, पर केवल और केवल वो थूक का ही शिकार होता है, अपयश का शिकार होता है। इसलिए बंधुओं, प्यारे प्यारे श्रोताओं, कभी भी अपने आप को समाज में प्रचलित प्रसिद्ध करने के लिए किसी भी बुरी हरकत में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है हमको।
हमको चाहिए कि 10 लोग कम जाने चलेगा, पर हमें अच्छे से जाने, अच्छे रूप में जाने, अच्छी बातों में जाने। फास्ट दौड़ के काम नहीं चलेगा। तो क्या करना चाहिए फिर? खरगोश की तरह दौड़ना चाहिए कि कछुआ की तरह अपनी गति से चलना चाहिए? देखिए, कछुआ दौड़ नहीं सकता जोर से, तो नहीं दौड़ सकता तो कोई बात नहीं, उससे कोई छोटापन थोड़ी है। आप अपनी गति में चलो। आप में से कोई माइकल ऐसा अभी तक गया है नर्मदा की परिक्रमा को दौड़ के दे रहा हो? दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के सवाल ही नहीं है। गोवर्धन की परिक्रमा दौड़ के सवाल ही नहीं है। त्र्यंबकेश्वर की परिक्रमा दौड़ के सवाल ही नहीं उठ रहा है। आप थोड़ा दौड़ेंगे फिर अपनी, यानी आपकी जो वास्तविक चाल है उसी चाल में चलोगे तो परिक्रमा सहज लग जाएगी बिना थके, और परिक्रमा रोज लग जाएगी। अगर आप दौड़ के देना चाहोगे, दिखावा करना चाहोगे, लोगों को आकर्षित करना चाहोगे, तो परिक्रमा लगेगी कि नहीं लगेगी? पर हाँ इतना है कि कल नहीं लगेगी, परसों नहीं लगेगी, फिर नहीं लगेगी, पैर थकेंगे, आप भी थकेंगे और शरीर हरकत में आ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए पहले अपनी सही कैपेसिटी से ही आध्यात्म को, परमार्थ को, संसार को आप बढ़ाओ। अचानक से दिखावा नहीं करना है तो नहीं करना है।